नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 21 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। ज़ेलेंस्की की अमेरिका से गुहार, दोहराई पैट्रियट मिसाइल की मांग। यमन सोमालिया के पास 2 जहाज हाईजैक, लुटेरों के कब्जे में 22 भारतीय समेत 30 क्रू मेंबर। जांच के बाद जेल भेजे गए इमरान खान, 6 डॉक्टरों की टीम ने किया चेकअप। हौथियों का दावा, सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट और अरामको तेल केंद्र पर ड्रोन हमला। आरएसएस प्रमुख 25 अगस्त से 3 देशों का करेंगे दौरा, वसुधैव कुटुंबकम का देंगे संदेश। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा, पीएम मोदी ने जापान को साझेदारी का दिया न्योता। कैमरून सीआर सीमा पर सोने की खदान ढही, 100 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के अलास्का में चार्टर विमान हुआ क्रैश, 2 पायलटों समेत 8 की मौत। भूकंप से आई तबाही के बाद राहत के लिए भारत की ओर से भेजी गई मानवीय सहायता पहुंची कोलंबिया। पीएम मोदी ने बुलाई सचिवों की हाई लेवल मीटिंग, विभागों में तालमेल की कमी दूर करने की दी सलाह। जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गई सीजेपी टीम पर हमला, मारपीट का लगाया आरोप। महा वॉकथॉन 2026 में मिट्टी जल संरक्षण का संदेश, मंत्रियों ने युवाओं की भागीदारी पर दिया जोर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से 15.5 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल सरकार होटलों के एग्जिट दरवाजों के रखरखाव के लिए लाएगी सख्त एसओपी। वाराणसी में गंगा के सहायक वरुण नदी उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी, लोग परेशान। निर्माण सामग्री को लेकर केरल को राहत की उम्मीद, तमिलनाडु के सीएम ने दिया भरोसा। सीबीएन ने 2026 में 100 से अधिक बड़ी कार्रवाई की, 158 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लोनी में पुलिस मुठभेड़ के बाद नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख के जेवर बरामद। भोपाल में शराब पिलाने से मना करने पर अधेड़ की हत्या, 24 घंटे में 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में फर्जी सिम नेटवर्क का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 67 संदिग्ध सिम का खुलासा। भोपाल के रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने और 98.9% प्लेसमेंट्स दर को बड़ी उपलब्धि बताया। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क के आरंभ समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में संस्था से हर साल 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में करीब 2,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है, जबकि 2026 में यह संख्या 3,000 होगी। मुख्यमंत्री ने पार्क की 98.9% प्लेसमेंट दर को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में युवाओं के लिए कौशल विकास बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित युवाओं और नियोक्ताओं से संवाद किया, साथ ही शिल्पकारों को सम्मानित किया गया और नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल परिसर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल निखार कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्नतीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है, तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से ये संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और ख़ास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2,000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं, आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए। और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। अशोकनगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से फसल विविधीकरण, पशुपालन और मछली पालन अपनाने की अपील की। उन्होंने आधुनिक तकनीकी से खेती की आय बढ़ाने और बिजली, पानी, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक और नवाचार से
खेती में समृद्धि के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ फसल विविधीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल उत्पादन के साथ दुग्ध और मछली उत्पादन बढ़ाकर किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने अशोकनगर के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए शरबती गेहूं, धनिया और गुलाब की खेती का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के लिए बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। अलग प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में जाना जाता, लगातार हर जिलों में होते हुए कार्यक्रम 16वें क्रमांक तक पहुंच गया। हमारा भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग और नर्मदापुरम संभाग से होते हुए जिस प्रकार से आपसे मैं इस आयोजन में जुड़ा हूँ, सच में चंदेरी, अशोकनगर चंदेरी की साड़ी, यहाँ की खेती और यहाँ की खेती के साथ समृद्धि, नई तकनीक और नवाचार और खास करके फसल के विविधीकरण, उद्यानिकी, फसल उत्पादन, इन सब को जोड़ करके हमने अपने पूरे वर्ष के कार्यक्रम बनाए। नवाचार के बहुत सारे काम और वो भी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में, अपने बीच सिंचाई के रकबे बढ़ाने से लेकर बहुत सारे काम करने की पद्धति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कैसा लगा आपका मेला, क्या रहा? विशेषकर जहाँ पर किसान लोग बैठे हुए, जो आज हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा जो हमारे जिले के लिए सौगातें दी है और ऐसी नई नई सौगातें दी है, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चंदेरी की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो लगभग 120 गांव के लिए है और इससे 28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और इस बार लगभग अक्टूबर-नवंबर के माह में आप इसका लोकार्पण भी करेंगे और इसका शुभारंभ होगा। हर खेत के किसान के खेत में पानी पहुंचेगा। भोपाल के खटलापुरा मंदिर के पास संस्कार शेड की सुरक्षा के लिए चारों ओर ग्रिल लगाई जाएगी। पार्षद निधि से होने वाले निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इससे असामाजिक गतिविधियों पर रोक और परिसर की व्यवस्था बेहतर होगी। भोपाल के छोटे तालाब किनारे स्थित प्राचीन खटलापुरा मंदिर के पास बने संस्कार शेड को अब सुरक्षित किया जाएगा। लगातार असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए पार्षद निधि से शेड के चारों ओर ग्रिल लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसका भूमि पूजन पार्षद पप्पू विलास ने किया। कल से निर्माण कार्य शुरू होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ हिंदू समाज के लोग परिजनों के अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड के लिए पहुँचते हैं। शेड की सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाए जाने से परिसर को असामाजिक गतिविधियों से बचाने और व्यवस्था बेहतर करने की उम्मीद है। खटलापुरा मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भोपाल शहर के अंदर जो मृत्यु के उपरांत जो कार्य होते हैं उन सब कार्यों का यहाँ पर कराए जाते हैं और यहाँ पर भोपाल शहर के सभी लोग आते हैं। और यहाँ पर जो शेड बना हुआ था, शेड के आसपास में ग्रिल लगाने का और उसको कवर्ड करने की कोई जगह नहीं थी, तो रात के समय असामाजिक तत्व वगैरह ये सब ग्रिल को वो बाउंड्री वाल कूद के आ जाते थे। उसके अंदर हमेशा सुरक्षा की उस काम का व्यवस्था नहीं रहती थी, तो इसलिए आज यहाँ पे उसको कवर्ड करने का, ग्रिल कराने का कार्य पार्षद निधि से, वार्ड क्रमांक 34 की निधि से कराया गया है और ये कार्य कल से ही प्रारंभ होगा। और ये उस काम का जो यहाँ पूजा करने आने वाले लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये 2 लाख रुपए की लागत से उस काम का विकास कार्य यहाँ पर घाट के ऊपर कराया जा रहा है और ये कार्य कल से। इंदौर के शासकीय ITI में दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों से कथित अवैध वसूली के मामले में गेस्ट फैकल्टी इंदिरा जाटव पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वसूली की रकम और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। इंदौर के हीरानगर स्थित शासकीय ITI में मूक बधिर और दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों से अवैध रूप से रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। शिकायत और जांच के बाद पुलिस ने गेस्ट फैकल्टी एवं इंटरप्रेटर इंदिरा जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर
प्रशिक्षणार्थियों से रुपए लेने का आरोप है। संस्था की विभागीय जांच और प्रशिक्षणार्थियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वसूली की रकम और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर बच्चों के संबंध में उनको प्रशिक्षण देने के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है, वहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों से जो मूक बधिर और दिव्यांग थे, उनसे जो है किसी प्रकार की अवैध वसूली की गई है। इसके संबंध में वहाँ पर संस्था द्वारा एक विभागीय जांच भी कंडक्ट कराई गई थी और उसके पश्चात थाना स्तर पर भी जांच हुई थी। जांच पर से पाया गया कि वहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी थी, इंटरप्रेटर श्रीमती इंद्रापति अनिल जाटवा, इनके द्वारा जो है दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों से अपने नियंत्रण में जब वो थे, तब उनसे जो है बिना किसी वाजिब कारण के अवैध रूप से वसूली की गई थी। तो जिन प्रशिक्षणार्थियों से वसूली की गई थी, उनके कथन और जांच की गई थी, कथन लिख करके, और संपूर्ण जांच पर से इनके विरुद्ध अपराध धारा 318 5 और 89 91 दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अपराध पाए जाने से इनके विरुद्ध थाना हीरानगर पर अपराध क्रमांक 869/26 का कायम करके और जांच में लिया गया है। इंदौर में 19 वर्षीय मारिया शेख ने जहरीला वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सगाई टूटने के बाद वह तनाव में थी। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय मारिया शेख ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले मारिया की सगाई हुई थी, लेकिन मंगेतर द्वारा रिश्ता तोड़ने के बाद वह तनाव में रहने लगी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सगाई टूटने के कारणों समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौड़बाग कॉलोनी है और उसमें एक परिवार, जो पूरा परिवार था वो साथ में रहता था। उनके साथ में रहने वाली जो एक बच्ची थी, मतलब लड़की थी, लगभग 19 साल की, मरिया शेख नाम था, और वो लगभग क्लास 12 तक पढ़ी हुई थी और उसकी शादी एक जगह मतलब तय हुई थी। किंतु अभी जो सूचना लगी है कि उसने आज सुबह कोई जो पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीली वस्तु खा करके सुसाइड किया है, और पुलिस ने इस सूचना के आधार पर एक मर्ग पंजीबद्ध किया है और मर्ग पंजीबद्ध करके जो इसके संबंध में कारण है उनकी जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी जो उनके परिवारजन है, माता पिता है, जब उनसे बातचीत की गई तो ये बात आई है कि उसकी कोई जो मैरिज वगैरह जो थी वो यहीं लोकल में किसी के साथ में मतलब प्लान की गई थी, तय की गई थी, जो अभी शायद में टूट गई। उसके कारण से वो तनाव में थी। क्योंकि घटना के पश्चात पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और कारणों की जांच के लिए इसमें पूरी इंक्वायरी है वो इसमें की जा रही है और उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।